वेलकम बैक साथियों। ये हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का PYQ पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 देखिए। और जो हमारी अनेक शब्दों से संबंधित एक शब्द के लिए पूरी एक सीरीज हम चला रहे थे, जिसमें टोटल 3 पार्ट्स पे हमने कवर किया था, तो उसकी भी हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। यदि आपने उसको भी नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट करके और उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान सरोवर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप नीचे देख सकते हैं कि जिस भी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछा गया है और किस वर्ष पूछा गया है, वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। और हमारा यह कराने का एक ही उद्देश्य है कि आपको ये पूर्वानुमान हो सके कि किस तरह से हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस RO में आ सकते हैं या फिर पूर्व में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मुझे पूरी विश्वास है कि यदि आपने हमारी अनेक शब्दों से संबंधित की पूरी सीरीज कंप्लीट देख लिया है और उसको आप अच्छे से अगर एक बार रिवीजन करेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। और हम पूरी हिंदी की कंप्लीट कोर्स RO का पूरा कंप्लीट कोर्स इसमें कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने पूर्व में 200 क्वेश्चंस करा दिए थे, ये उसके आगे की क्रम है और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम एक नया चैप्टर पर्यायवाची शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनावर्त। जो कंजूसी से धन व्यय करने वाला हो उसको हम कहते हैं कृपण। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला यानी कि जो परंपरानुगत चला आ रहा है उसको हम कहते हैं अन्वयागत। आगे चलेंगे। थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। भला चाहने वाला, हितैषी। ये क्वेश्चंस आपका राजस्व लेखपाल यानी कि पटवारी, यूपी पटवारी में एग्जाम जो 2015 में हुआ था उसमें पूछा गया है। किसी की सहायता करने वाला कहलाता है सहायक। जो खाने के योग्य हो उसको हम कहते हैं, जो खाने के योग्य ना हो उसको कहते हैं अखाद्य। जिसके पास घर ना हो उसको हम कहते हैं अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी। ये यूपी SSC कनिष्ठ सहायक फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम 2019। चलिए आगे देखेंगे। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको कहेंगे अच्युत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो वो कहलाती है अबीरा। आगे बढ़ते हैं। 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। कौन सा वाक्यांश है? जो थोड़ा जानता हो, उसके लिए सही शब्द हो जाएगा हमारा अल्पज्ञ। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। जो पृथ्वी, तारों, ग्रहों आदि का स्थान कहलाता है अंतरिक्ष। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके अनुपम। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा अनुगत। सही विकल्प का चयन करें। किसके लिए? आदि से अंत तक कहलाएगा आद्योपांत। जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रियातीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर ले उसको कहेंगे इंद्रजीत। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा यानी कि पूरब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसके जो बीच की दिशा होती है ये क्या कहलाती है? ईशान। ठीक है। और आग्नेय हम कहते हैं, आग्नेय आग्नेय किसको कहेंगे हम? दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा यानी कि ये दिशा हमारी कहलाती है आग्नेय। वायव्य, वायव्य हम कहते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा यानी कि ये वाली दिशा हमारी कहलाती है वायव्य। और साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा कहलाती है नैऋत्य। चलिए आगे देखते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो यानी कि जिसने धरती फोड़कर जन्म लिया हो वो कहलाता है उद्भिज। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। किसी तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्री।
पैसे से मनुष्य की, ये रेखांकित शब्द का हमें बताना है। जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको हम कहेंगे तर्कसंगत। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। जो मुश्किल से प्राप्त होता है, दुर्लभ। जो देने के योग्य है, दे। जंगल में लगने वाली आग कहलाती है दावानल, और समुद्र में लगने वाली आग कहलाती है बड़वानल। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, वन में लगने वाली आग वनाग्नि। रात में विचरण करने वाले प्राणी कहलाते हैं बनचर। रात में विचरण करने वाले प्राणी कहलाते हैं निशाचर। निशा का मतलब होता है रात्रि, और चर मतलब चलना। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसको हम कहते हैं निपात। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। पार्थिव, पार्थिव का अर्थ होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, यानी कि जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो। गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा पतित। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं को दंड देना, इसके लिए एक शब्द हो जाता है प्रायश्चित। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ होता है जो तत्काल सोच समझकर उत्तर दे या फिर तत्काल कोई युक्ति सोच ले। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं, यानी कि प्राणदा अनेक शब्दों का एक शब्द है और हमें इसका अर्थ बताना है। इसका सही उत्तर होगा जीवन देने वाली दवा। प्रज्ञाचक्षु, प्रज्ञाचक्षु को हो जाएगा बुद्धि जिसका नेत्र हो, यानी कि जो नेत्र विहीन है और बुद्धि को ही इसने अपना नेत्र मान लिया है या फिर सोच समझकर कार्य कर रहा है। खाने की इच्छा कहलाती है बुभुक्षा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हम कहते हैं भूगर्भवेत्ता। भविष्य में होने वाला कहलाएगा भावी। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। जो कम खर्च करता है उसको हम कहते हैं मितव्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको हम कहते हैं मतलबी या फिर स्वार्थी। यहाँ दोनों सही हैं। प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की बात है, वाक्य हो गया ये हमारा वाक्यांश, और इसके लिए हमें एक वाक्य बताना है। जो इस लोक की बात है उसको कहेंगे लौकिक। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान, उसको हम कहेंगे समसामयिक। किसी कथन पर सहमत होना कहलाता है सहमति। दूसरों की बात में दखल देना हस्तक्षेप। 100 वर्षों का समूह कहलाता है शताब्दी। शैव कहते हैं जो शिव के उपासक होते हैं, जो शिव के उपासक हैं। आगे देखेंगे। जिसका उच्चारण न किया गया हो वो कहलाता है अनुच्चरित। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, और दोपहर का समय मध्याह्न। गोधूली होती है, गोधूली बेला होती है, और शाम और रात्रि के बीच का समय। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश हो जाएगा जो नियमानुकूल ना हो। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य हो जाएगा जो अनुग्रह से युक्त हो। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको हम कहेंगे अनिर्वचनीय। जिसका शत्रु नहीं जन्मा आज तक, अजात शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्दों को जोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं होती। ऐसे शब्द हमारे कहलाते हैं अध्याहार। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना न जा सके। जिसको हम गिन नहीं सकते उसको कहेंगे अनगिनत। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त कर सकें, यानी कि जिसको हम वाणी के द्वारा कह सकते हैं या फिर व्यक्त कर सकते हैं, अनिर्वचनीय। व्यक्त ना कर सके, और जिसको व्यक्त कर सकते हैं उसको हम कहते हैं वचनीय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाता है आत्मग्लानि। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं अजानुबाहु कहलाएगा। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको हम कहेंगे आशुतोष।
अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा कहलाती है आत्मकथा, जिसका संबंध आध्यात्म से हो, आध्यात्मिक। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है, यानी कि रेखांकित शब्द हो गया ईश्वर को मानना, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आस्तिक। किसी प्रिय वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है आयात, और भेजना यानी कि दूसरे देश में भेजना कहलाता है निर्यात। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है, आशु कवि। धूतों अर्थात जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाला दुख कहलाता है हमारा आधि भौतिक, आधि भौतिक। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाता है उपत्यका, यानी कि पर्वत के ऊपर जो समतल जमीन होती है उसको कहते हैं उपत्यका। जिसका संबंध इतिहास से हो, ऐतिहासिक। कृतज्ञ जिसका संक्षिप्तीकरण है, यानी कि कृतज्ञ का विस्तृत रूप हो जाएगा हमारा किए गए उपकार को मानने वाला। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, इसका अर्थ होता है किंग कर्तव्य विमूढ़। जो काम करना कठिन हो, दुष्कर। जो कठिनाई से मिलता है उसको कहते हैं दुर्लभ। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। जो देखने के योग्य हो वह क्या कहलाएगा, दर्शनीय। अभी अभी जन्म लेने वाला कहलाता है नवजात। निरामिष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयोग होता है? निरामिष का मतलब होता है जो मांस नहीं खाता, यानी कि जो आमिष नहीं खाता है, और जो मांस खाता है उसको कहते हैं उसको हम कहेंगे सामिष। नगर में रहने वाला नागर। जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होता है जो पर्वत पर रहने वाला हो, जो पर्वत पर रहने वाला है। पीने की इच्छा को कहते हैं हम पिपासा। एक बार कही बात को दोहराते रहना। पिष्ट पेषण, यानी कि किसी बात को बार बार कहना। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। हमें बताना है परिणाम आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्यक्ष, यानी कि वह हमारे प्रत्यक्ष था। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, प्रत्युत पनमति। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। निश्चित रूप से घटित होने वाला भवितत, भवितव्य। जो कम खर्च करता है उसको हम कहते हैं मितव्ययी। जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर। जो बहुत बोलता है, वाचाल। वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, यानी कि संधि विच्छेद करना। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, व्याकरण। माँ सोने के गहने बनाने वाले, यानी कि हमें बताना है सोने के गहने बनाने वाले के लिए एक शब्द सुनार। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न होता है, स्वेदज। सम्मुखी शब्द उपयुक्त होता है सुंदर मुख वाली महिला के लिए। अपना मंतव्य साधने वाला, स्वार्थी। सारी पृथ्वी के राजा को कहेंगे चक्रवर्ती। जो देखने में प्रिय लगता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रियदर्शी। जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय। किए हुए उपकार को ना मानने वाला, कृतघ्न। जिसकी गिनती ना की जा सके, अगणित। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। गुण दोष का विवेचन करने वाला, समालोचक। उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द हो जाएगा उर्वरा। और जो जमीन मतलब उसमें उर्वरा शक्ति या फिर उत्पादन करने की क्षमता नहीं होती उसको कहेंगे बंजर या फिर ऊसर। जो समान ना हो, यानी कि भिन्न हो, असम। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, वो कहलाता है दूरदर्शी। जो खाने योग्य नहीं है, अखाद्य। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, स्वार्थी।
जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। जिस स्त्री को कोई संतान पैदा नहीं होती उसको हम कहते हैं बांझ। पैनी बुद्धि वाला यानी कि तीव्र बुद्धि वाले को हम कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। जो कठिनाई से समझ में आए उसको हम कहेंगे दुर्बोध। जिसका दमन कठिन हो वो कहलाता है दुर्भगा। जिसका दमन कठिन ना हो और जिसका दमन कठिन हो उसको हम कहेंगे दुर्दम्य। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी। शिव की जटाएं के लिए एक शब्द हो जाता है कपर्दी। जिसने संकल्प कर रखा हो संकल्पकृत। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहलाएगा दंपत्ति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वो कहलाता है देशद्रोही। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो बांझ। प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला कहलाएगा उत्तरापेक्षी। जिसके समान दूसरा ना हो अप्रतिम। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार हमारा कहलाता है अनुग्रह। एक मिनट, हाँ आगे देखते हैं। जिसे पार करना कठिन है दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना पदावनति। किसी बात को करने का निश्चय संकल्प। जो कानून के अनुकूल ना हो अवैध। वह वस्तु जो नाशवान हो उसको कहेंगे नश्वर। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके सुप्राप्य। एक मिनट, सुप्राप्य नहीं सुलभ। जो सरलता से प्राप्त किया जा सके सुलभ। अगोचर, अगोचर के लिए हो जाएगा अगोचर उसको कहते हैं जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति का विस्तृत रूप हो जाता है हमारा जो तत्काल उत्तर दे सके या फिर तत्काल कोई युक्ति सोच ले। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। यायावर यानी कि एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला। प्रष्टव्य का अर्थ होता है पूछने योग्य। ममता बहुत कम बोलती है, कम बोलती है का एक शब्द हो जाएगा मितभाषी। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है यानी कि बहुत ध्यान का मतलब होता है तन्मयता, पूरी तन्मयता से पुस्तक पढ़ रहा है। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है यानी कि वह नास्तिक है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता यानी कि निराकार होता है। भारतीयों की बुरी दशा, बुरी दशा का हो जाएगा दुर्दशा। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर रेखांकित शब्द है आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष। आयु में बड़ा व्यक्ति कहलाता है ज्येष्ठ। दोपहर के समय का समय कहलाएगा मध्याह्न। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर यानी कि इम्तिहान लेने वाला बनकर के लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा परीक्षक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन। अंतेवासी, अंतेवासी का अर्थ हो जाएगा गुरु के समीप रहने वाला शिष्य यानी कि गुरु के साथ रहकर पढ़ने वाला। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे जाना ना जा सके। आकेंक्षक, आकेंक्षक का अर्थ होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। युयुत्सु, युयुत्सु का अर्थ होता है युद्ध करने का इच्छुक यानी कि युद्ध करने की बड़ी इच्छा हो रही है।
विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। श्रेष्ठ कुल के लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा कुलीन। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द हो जाता है हमारा रजत जयंती। और 100 वर्ष पूरे होने वाले के लिए हो जाता है शताब्दी। और 60 वर्ष जब जिसके पूरे होते हैं हीरक जयंती, और 50 वर्ष में स्वर्ण जयंती। जो व्यर्थ की बातें करता हो वह चाल, जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी, एहसान न मानने वाला कृतघ्न, जिसे कठिनाई से जीता जा सके दुर्जेय, या फिर हाँ इसको दुर्जेय ही हम कहेंगे। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था कहलाती है वह संधि। वह संधि। जिसका जन्म ना हो एक शब्द के लिए हो जाएगा, यानी कि जिसका जन्म नहीं हुआ वह अजन्मा। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर। जिसके बराबर कोई ना हो अनुपम, यानी कि जिसके समान कोई नहीं है। गोद में सोने वाली स्त्री अंक सायनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। कष्ट से संपन्न, यानी कि कष्ट से संपन्न होने वाला व्यक्ति कहलाता है कष्ट साध्य। जो गणना योग्य ना हो असंख्य। दूर की सोचने वाला, यानी कि जो बहुत दूर की सोचता है उसको हम कहेंगे दूरदर्शी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू, ये सी की जगह डी है। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को हम कहते हैं स्वर्ण जयंती। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा कहलाती है वायव्य। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। निर्गुण, निर्गुण का अर्थ होता है जो सत्य रज व तम तीनों गुणों से परे हो, यानी कि जिसको इन तीनों का कोई मतलब ना हो। तो यहीं पर ये क्लास हमारी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जो PYQ हम करा रहे थे उसका यहाँ पर समापन होता है। आई होप कि आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा, और आप चैनल पे विजिट करके अन्य RO के से संबंधित विषय की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का थैंक यू।